तो दोस्तों हम लोग कोयल पोम के सेकेंड पार्ट को अभी देखेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को बृहत रूप से अध्ययन कर लिए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने के पहले हम लोग इसका रिसिटेशन करते हैं, इसमें मौजूद जो हार्ड वर्ड्स है उसे भी देखते हैं और उसके बाद हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। द फायर ऑफ लव हैज चार्ड माई विंग्स and made me anew. I am restless, where is my beloved? The sight of mango blossoms fires me all the more. The greener the garden, the brighter burns my heart. My flaming soul asks, where is my beloved? Speak, speak, why are thy lips so still? हम लोग रिसिटेशन कर लिए। अब इसमें जो हार्ड वर्ड्स है उसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। चलिए, फायर ऑफ लव। फायर ऑफ लव मीन्स होता है प्रेमाग्नि। प्रेमाग्नि चार मीन्स तो झुलसा देना होता है। उसका विंग्स मतलब देने, मेड मतलब बनाया, मी मतलब मुझे, न्यू मतलब नया, रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन, उसके बाद बिलव्ड मतलब होता है प्रियतम, साइट मतलब दृश्य, साइट मतलब होता है दृश्य, ब्लोजम्स मीन्स होता है मंजरियां, मंजरियां, आमों के, फायर मतलब होता है जलाना, उसके बाद मोर मतलब अत्यधिक, ग्रीनर देखिए यहाँ कंपैरेटिव डिग्री, ब्राइटर यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री, ग्रीन मतलब होता है हरा, ग्रीनर मतलब होता है अधिक हरा, ब्राइट मतलब होता है चमकीला, ब्राइटर मतलब अधिक चमकीला, बर्न मतलब जलना, हार्ट मतलब हृदय, फ्लेमिंग सोल मीन्स होता है प्रज्वलित आत्मा, प्रज्वलित आत्मा या आग लगा हुआ आत्मा, यानी आत्मा में आग लगा हुआ होना। उसके बाद आपका दा मतलब तो योर होता है और स्टील मतलब होता है स्थिर। स्टील मतलब क्या होता है? स्थिर। अब देखिए हम लोगों ने पार्ट 1 को बहुत ही बृहत रूप से अध्ययन किया है और उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह कवि पूरन सिंह कोयल को संबोधित करते हुए अपने प्रश्नों, अपने हृदय को सेटिस्फैक्शन प्रदान करते हैं। वे अपने क्यूरियोसिटी को स्टिलनेस में परिवर्तित करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस कोयल से करते हैं, जैसे व्हाट लाइटनिंग फेल, कैसी बिजली गिरी तुम पर, उसके बाद व्हाट सिंग्ड दाय विंग्स, तुम्हारे पंख क्या गाते हैं, उसके बाद व्हाट कीप्स द फ्रेश एट चार्ड, तुम जल जाने के बाद भी, झुलस जाने के बाद भी अपने आप को कैसे तरोताज़ा रखती हो। उसके बाद फिर एरेन ऑफ स्पार्क लाइन देखिएगा आप, उसमें कहा गया है कि उसमें क्वेश्चन किया गया है कि तुम छोटी सी बर्ड हो लेकिन फिर भी तुम चिंगारियों के अंगारों को अपने अंदर किस तरह से समेट करके रखती हो। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है पूछ करके कभी अपने आत्मिक शांति प्राप्त करता है। और हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस जो कि कवि के द्वारा पूछा गया है का उत्तर कोयल दे रही है। जैसे सभी का राज बताते हुए वह कहती है, अपनी वेदनाओं को प्रकट करते हुए कहती है, अपने जो पेंग्स ऑफ सेपरेशन है या एगोनीज ऑफ सेपरेशन है या सोरोज ऑफ जो सेपरेशन है उसे बयां करते हुए वह कहती है, द फायर ऑफ लव हैज चार्ड माई विंग्स। प्रेमाग्नि ने, विरह अग्नि ने मेरे विंग्स, मेरे डैने को, मेरे पंखों को जला दिया है, झुलसा दिया है, एंड मेड मी न्यू, और मुझे एक नया स्वरूप प्रदान किया है। अर्थात प्रेम के अग्नि ने, विरह के अग्नि ने, आग ने, अनल ने मेरे विंग्स को वह झुलसा दिया है, मेरे विंग्स को झुलसा दिया है और मुझे एक नया स्वरूप प्रदान किया है, मुझे नया बना दिया है। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ।
मैं बेचैन हूँ, मैं बहुत ही अधीर हूँ, मैं वेयर इज माई बिलव्ड, और मैं अपने प्रियतम की खोज में इधर से उधर वंडरिंग करते रहती हूँ। अर्थात मैं खोजते रहती हूँ कि मेरी प्रियतम कहाँ है, मेरी प्रियतम कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वह अपने प्रेमी को सर्च करने में वह इधर उधर भटक रही है। अपने प्रेम के अग्नियों को, ज्वालाओं को वह शांत करने हेतु वह तड़प रही है। उसके बाद द साइट ऑफ मैंगो ब्लूजम्स, द साइट ऑफ मैंगो ब्लूजम्स अर्थात आम्र के मंजरियों, आम के मंजरियों के दृश्य मुझे अत्यधिक जलाता है, मुझे अत्यधिक जलाता है। अर्थात यहाँ पर देखिए जो मैंगो स्प्रिंग सीजन में सभी पर जो ब्लूजम्स होता है, ब्लूजम्स ही फ्रूट्स का रूप लेता है। वो कहता है कि जितने भी मंजरियाँ वृक्षों में होते हैं उसके दृश्य को देख करके मेरे अंदर एक आग जलता है, अत्यधिक आग जलता है। और साथ ही साथ ये भी कहे हैं कि द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट। अब देखिए हरे भरे, जितने हरे भरे गार्डन बाग होते हैं उतने ही ज़्यादा ज्योति के साथ मेरे हृदय जलते हैं। अर्थात पेड़्स को देख करके, हरियाली तो वही हो सकता है, पेड़्स को देख करके या कपल्स को देख करके जो यह उसके हरापन, हरियाली को देख करके, उसके मौज मस्ती को देख करके कोयल बहुत परप्लेक्स्ड हो जाती है, वह चिंताग्रस्त हो जाती है कि काश मेरे भी बिलव्ड मेरे पास होते तो मैं भी अपने जिज्ञासाओं को शांत करता, अपने अंदर उठी हुई जो प्रज्वलित अग्नि है वह शांत करता, उनसे मेरा प्यास बुझता। तो दोस्तों ये था द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट। अब माई फ्लेमिंग सोल आस्क्स वेयर इज माई बिलव्ड, मेरी अग्नि की लपटों के समान प्रज्वलित आत्मा, मेरी अग्नि के लपटों के समान प्रज्वलित आत्मा पूछती है कि वेयर, कहाँ हो, वेयर इज माई बिलव्ड, या मेरी जो प्रीतम है वह कहाँ है। वह उसके खोज में तल्लीन है, एब्जॉर्ब्ड है, इन्वॉल्व्ड है और वह जानना चाहती है। स्पीक बोलो वाई आर दाई लिप्स सो स्टिल, ए आम वृक्ष के पत्तों तुम इतना स्थिर क्यों हो, तुम मूक दर्शक के रूप में मेरी दशाओं को तुम क्यों निहार रही हो। मुझे बताओ रास्ता बताओ कि मैं अपने बिलव्ड के पास चली जाऊं और वहां जा कर के मैं तृप्ति की अनुभूति प्राप्त करूं। तो दोस्तों ये था आपका कोयल पोम का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट मेरा आज कंप्लीट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सही मायने में जो पेंग्स ऑफ सेपरेशन होता है, जो पेंग्स ऑफ सेपरेशन होता है वह मनुष्य को क्या करता है, वह नया बना देता है। वह क्या करता है, नया बना देता है। तो दोस्तों यह ऐसी प्रचंड अग्नि के समान होता है विरह कि मनुष्यों को अंदर ही अंदर जलाने में सक्षम होता है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी के करीब इतना मत जाओ कि उससे दूर हो जाना मुश्किल हो जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। And no one ever would have dared to tread